जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने किसी का भी कमेंट नहीं चुना है और अचानक हमसे एक प्रश्न जो पूछा गया था उसका उत्तर याद आ जाता है। प्रश्न इस प्रकार से है कि संसार में कितने प्रकार की स्त्रियां होती हैं। दोस्तों, कौन सी स्त्री युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती है? तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube के अलावा फेसबुक पर देखते हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आते हैं मूल कथा वस्तु पर। हम इसको आपके लिए बताएंगे कि संसार में कितने प्रकार की स्त्रियां होती हैं। देखिए दोस्तों, तुलसीकृत रामायण के अनुसार हम बताना चाहते हैं स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, जब भगवान श्री राम और मां सीता जा रहे थे तो उस समय ये अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच गए और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां पर माता अनसुईया मिली और अत्रि मिले। तो इस प्रकार से भेंट होती है। तो माता अनसुईया ने, कहते हैं सती अनसुईया संसार की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में से एक थी, जो कि संसार में उसके सतीत्व की चर्चाएं होती रहती हैं। उन्होंने मां सीता के लिए ये बात बताई कि ऐसा है, अमित दान भरता वै देही, ऐसा है हे सीते, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन जो पति होता है ना, वो इस तरह का होता है कि स्त्री की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है। फिर भी अगर कोई स्त्री अपने पति के प्रतिकूल चलती है, उल्टा व्यवहार करती है, तो ये उसकी गलती होती है, इसका दंड उसको भोगना पड़ता है। देखिए सीते, 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं इस संसार में। पहली स्त्री मैं तुम्हें बताती हूं। तो सती अनसुईया ने बताई है पहली स्त्री कि कौन सी दोस्तों, कि उत्तम के असी बस मन माही, सपने उआन पुरुष जग नाही। कि उत्तम प्रकार की स्त्री वह होती है सीता, जो पराये पुरुष का सामने साक्षात तो क्या स्वप्न में भी दर्शन नहीं करती। वो सोचती है कि मैं पराये पुरुषों को देखूंगी ही नहीं, न स्वप्न में न इन नेत्रों से। तो वह उत्तम प्रकार की मानी गई है। और दूसरी औरत देखिए, अब मैं बताने जा रही हूं। इस प्रकार से कहा था मां अनसुईया ने कि मध्यम परिपथ देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कि ऐसी स्त्री मध्यमा होती है, मध्यम प्रकार की होती है। वो उत्तम तो नहीं होती लेकिन मध्यम होती है। जैसे कोई मलूक अर्थात सुंदर लड़का जा रहा है, लेकिन उसकी सुंदरता को देख करके उससे रहा नहीं जा रहा है, तो वो उसे किस प्रकार से कहती है कि अरे मेरे भैया, मेरे इस काम को कर देना, मेरे इस कार्य में थोड़ा हाथ बटा देना, ऐसा कहकर के उससे बोलती है, क्योंकि उसका मन जो कर रहा है अंदर से बोलने के लिए, इस कारण से वह उससे बोल रही है। या फिर कोई ऐसा उम्र दराज व्यक्ति है जो उसके पिता के समान उम्र का है, लेकिन है देखने में सुंदर, तो उसको वह पिता कह करके, अपने पिता के समान मान करके, काका जी दादाजी कह करके उसका सम्मान कर रही है और उससे बात कर रही है। तो वह मध्यम प्रकार की औरत है। अब देखिए दोस्तों, तीसरे प्रकार की औरत, उस औरत के बारे में क्या कहा है तुलसीदास जी ने, संभालिए दोस्तों, क्या कहा है कि ऐसी औरत जो सोचती है कि हां मैं चली तो जाऊं, परंतु क्या
अपने धर्म विचार समुझ कुल रही, और मानव अधम नार जग सोई। दोस्तों, इस तरह से चौपाई है कि उसका मन तो कर रहा है कि चली जाऊं, ये कितना सुंदर पुरुष जा रहा है, लेकिन ये सोच ले कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरा कुल, मेरा खानदान, मेरे पिता की इज्जत, मेरे पति की इज्जत और मेरे दोनों कुल नष्ट हो जाएंगे, इन दोनों को कलंक लग जाएगा। तो वे समझ लो तीसरे प्रकार की स्त्री है, जो कुल और धर्म की मर्यादा को मान करके अपने सतीत्व को जीवित रख पाती है। तो दोस्तों, ये तीसरे प्रकार की औरत है। और देखिए, अब हम आपको चौथे प्रकार की औरत बताना चाहते हैं। चौथे प्रकार की औरत ये होती है कि बिन अवसर भयते रह जोई, जानो अधम नार जग सोई। दोस्तों, हमने तीसरे प्रकार की में ये जोड़ दिया था, लेकिन वो चौपाई उस तरह से थी, अब ये इस तरह से है। तो देखिए कि ऐसी औरत जो बिन अवसर ताकती है, मौका देखती है कि भाई पता नहीं कब मेरे सासू ससुर आ जाए, कब मेरा पति आ जाए, और उनको पता चल गया तो डंडे पड़ेंगे, डंडे। इसलिए वो मौका देखती रहती है कि मेरे पड़ोसी का लड़का अच्छा है, अरे मेरा पड़ोसी अच्छा है, पड़ोसी नहीं, वो मेरा पहला प्रेमी अच्छा है, या मेरा वो अच्छा है। उसको कुल धर्म से कोई मतलब नहीं होता। वह औरत ये नहीं समझती कि मेरे इस कुल में, जिसमें मैं अब विवाह होकर के आई हूं, इस कुल की कितनी ऊंची शान है और ये कितना शानदार कुल मिला है मुझे। वो उसकी इज्जत की तरफ नहीं देखती। कहते हैं कि 7 पुस्त को भी ये औरत जाती बट्टे में मिला देती है, और 7 पुस्तों को भी ये कलंक लगा देती है, कलंकित कर देती है उस कुल को। किस प्रकार से? इस प्रकार से कि उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये कुल कितना उत्तम है, उसको तो अपनी इच्छाओं से मतलब होता है। वो मौका ताकती रहती है, लेकिन उसको उसका पति या उसका ससुर या उसका देवर या उसका जेठ नेत्र दिखा करके ही बड़ी मुश्किल से घर में रख पाते हैं। वो अधम प्रकार की औरत होती है। और दोस्तों, अंत का प्रश्न हमने जो कहा है इसमें कि कौन सी औरत युवावस्था में, जवान अवस्था में, यौवन अवस्था में हो जाती है विधवा, ये प्रश्न अगला था। 4 प्रकार की औरतों का वर्णन हमने तुलसीकृत रामायण से ही किया है। तो देखिए, रामचरितमानस के अनुसार ही हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं। कहा गया है कि ऐसा होता है, जो अधम प्रकार की औरत होती है, जो कुल की मान मर्यादा को नहीं समझती है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती है, अपने पति का सम्मान नहीं करती है, अपने पति के कुल की इज्जत नहीं करती है और उसके बुजुर्गों को भी गाली देती है, तो इस तरह की औरत अधम मानी गई है। और वह अधम औरत क्या होता है उसका? देखिए, उस औरत का ये होता है कि विधवा होए पाए तरुणाई। दोस्तों, वह औरत जब जवान अवस्था में होती है, यौवन अवस्था में होती है, तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह अपने पति से प्रेम नहीं करती है, वो तो दूसरों पर नजर डालती रहती है। इस कारण से उसका पति बहुत जल्दी ही मर जाता है। और फिर वह मरता किस लिए है कि ऐसा है, तेरी नजर मेरे पर नहीं है, अब तू चाहे जितनी इस संसार के लोगों पर नजर डालना, देख तू कितने सुख से रह सकती है मेरे बिना। ऐसा कह करके उसका पति अपने आप ही, ईश्वर भी यही चाहता है, चला जाता है स्वर्ग लोक को। तो ऐसी औरत युवावस्था में, जब वह तरुण अवस्था में होती है, उस अवस्था में विधवा हो जाती है। दोस्तों, ये रामचरितमानस के अनुसार मैंने बताया है। अब 1-2 बात और भी बता दूं दोस्तों कि किस तरह की औरत
अपने पति को लंबी आयु कर सकती है और किस तरह की औरत अपने पति की छोटी आयु चाहती है। ये वैसे मैंने रामचरितमानस के अनुसार ही बता दिया है आपको कि किस तरह की औरत लंबी आयु कर सकती है। ऐसी औरत जो उत्तम प्रकार की बताई गई है वह अपने पति की आयु दीर्घ भी कर सकती है। कैसे कर सकती है? जैसे सत्यवान की पत्नी सावित्री ने बचा लिया था यमराज से अपने पति को, लेकिन बचाया था उसके सतीत्व ने। वह ऐसी सती साध्वी थी कि यमराज ओझल होना चाहता था सत्यवान के प्राणों को लेकर, लेकिन उसकी दृष्टि तो दिव्य थी। वह उस सावित्री से ओझल ही नहीं हो पाया और उसके पीछे पीछे चलती गई और उस स्त्री ने यमराज को भी अपनी बातों में फंसा करके अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया। और दोस्तों 400 वर्ष तक हार करके सत्यवान की आयु यमराज को बढ़ानी पड़ी। तो ऐसी औरत अपने पति को बचा सकती है, परंतु ये कलयुग है, इसमें ऐसी सती बहुत कम मिलेंगी। मिल तो जाएंगी लेकिन बहुत कम मिलेंगी। अब देखिए, और कौन सी औरत बहुत जल्दी मारना चाहती है? जो मैंने चौथे प्रकार की औरत बताई थी वो यही चाहती है कि मेरा पति मर जाए तो मेरे आनंद हो जाएं। इस प्रकार की औरत अपने पति को जल्दी मारना चाहती है। अब जो उत्तम प्रकार की जो औरतें होती हैं वो सोचती हैं कि मेरे पति की आयु के लिए मैं करवा चौथ का व्रत करूं, मैं और कोई व्रत करूं, एकादशी व्रत करूं, उसके धन लाभ के लिए पूर्णिमा का व्रत करूं और उसके धन लाभ के लिए अच्छे व्यापार के लिए 16 सोमवार का व्रत करूं। इस प्रकार से वह औरत अपने पति की समृद्धि चाहती है। लेकिन जो अधम प्रकार की औरतें होती हैं वो पति का कोई सम्मान नहीं करती, खुद ही खाना बना करके अपने पति से पहले खा लेती हैं। उनको जरा ये भी ज्ञान नहीं होता कि मैं मेरी मांग में अगर मेरे पति से सिंदूर डलवाऊं और सिंदूर उससे गलती से नाक पर गिर गया तो वो कहती है कितना बेसबूर है, मैं तुमसे मेरे मांग में सिंदूर डलवा रही हूँ लेकिन तुमने मेरी नाक पर फैला दिया। अरे तुम्हारी नाक पर वो फैल गया लेकिन तुमने इस बात को नहीं समझा कि मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। दोस्तों, पति के हाथ से सिंदूर अगर नाक पर गिर गया तो समझ लो उसका पति उसके लिए बहुत बहुत अधिक चाहता है। फिर भी स्त्री इस बात को ना कह करके उसको बुरा भला कहती है। तो दोस्तों, ये कुछ एक संकेत हैं। स्त्री जल्दी खड़ी होए और जल्दी ना सोए, इस प्रकार का भी एक रहस्य होता है, क्योंकि जल्दी खड़ी होने वाली स्त्री घर में धन संपत्ति बढ़ाती है, परंतु जो स्त्री लेट समय तक सोती रहती है वह दरिद्रता बढ़ाती है। यह सत्य बात है। परंतु दोस्तों, इस कलयुग में जल्दी खड़ी होकर के स्त्री करे क्या? स्त्री यदि कहीं पूजा अनुष्ठान के लिए जाती है तो वह मंदिरों में आजकल सभी लोग, ज्यादातर अधिकतर गुंडे लोग पाए जाते हैं, वो स्त्री को बहका लेते हैं और इस तरह की मनमानियां भी होती देखी हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों, उन मनमानियों से बचने के लिए स्त्री को खड़ा तो हो जाना चाहिए, लेकिन अपने घर में ही पूजा पाठ करके अपने धर्म व्रत को बचाना चाहिए। फिर भी मैं अधिक नहीं कहूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देखते हैं तो इसे लाइक जरूर कर दें और यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।